Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, परिच्छेद 9, भाग 2, ढूंढेरा। फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है उसको उन्होंने कहां से सीख लिया होगा। ज्योतिरा, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनचहर पढ़ने की, मोहिनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब जब उसमें बहुत हेरफेर हुई है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम हिम हिम नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर परमात्मा देव बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था। उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमका कर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं, फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को, उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.